दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। ठीक है, ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा। अब बात आती है सर ये पहली बार होगा? नहीं, 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब पूरे इंडिया में एक साथ चुनाव हुआ था। पूरे इंडिया, लोकसभा राज्यसभा सारे चुनाव एक साथ हुए थे, स्टेट असेंबली। ठीक है, 51-52 जब पहली बार चुनाव हुआ था निर्वाचन आयोग का, पहला चुनाव जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हुआ तो 50-51 नहीं, 51-52 है, ध्यान रख। अब ये चुनाव हुआ था तो पूरे इंडिया में एक साथ हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज कहीं कभी होता है कहीं कभी होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, मान लो मैं प्रधानमंत्री बन के आया, बहुत सुंदर था, मैंने आज शपथ ली, बहुत सुंदर शपथ ली, और उस शपथ के बाद मेरे कुछ वीडियोस लीक हो गए। मैंने कहा ए मोदी तेरी ऐसी तैसी, ये सारे वीडियोस लीक हो गए, सरकार कुछ नहीं करती, निकम्मी है, सारे वीडियोस यहाँ पे डाले थे। अचानक से यूट्यूब ने मुझे ढूंढा, सर क्या करते थे, पता चला पढ़ाते थे। उसमें मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह रखी, उन्होंने उनकी क्लिप बनाई, छोटी छोटी लीक कर दी। मैं दूसरे दिन संसद में पहुंचा, मेरे लिए आ गया अविश्वास प्रस्ताव, नॉन ट्रस्ट वोट, और मैं हार गया। 12 दिन में मेरी सरकार गिर गई। अब क्या होगा? फिर से चुनाव होंगे। अब पूरी दुनिया का चुनाव तो सही टाइम पे इंडिया में होगा, बट प्रधानमंत्री 6 महीने बाद चुने जाएंगे। हो गई समस्या? ऐसे मैं बना योगी की जगह मुख्यमंत्री, बढ़िया बाल घुटाए, चोटी रखी, लुंगी पहनी और आया। और किसी ने कहा शास्त्रार्थ करते हैं, तो हमने कहा शास्त्रार्थ हम बोल तो पा नहीं रहे, करेंगे कैसे? तो हमने कहा ओके यस लेट्स डू इट, है ना। अब अभी था ना 13 लखन और कन्हैया, इसी में कंफ्यूज है, कैसे बाकी बिहारी के प्रवचन सुना दे उनको। और उन्होंने प्रेमानंद महाराज को सामने बैठा दिया, अब उनके आगे हम तो पलती हूँ ना हमारे पास। अगली बार भाई साहब पता क्या हुआ, 6 महीने हम किसी तरह अपनी सरकार खींचे, उसके बाद कोई हमारी लुंगी खींच लेगा, सरकार खत्म। यही दुनिया में, इंडिया में पहली बार जब इलेक्शन हुए सब जगह सेम मुख्यमंत्री बने, बट कुछ 6 महीने बाद चले गए, कुछ 2.5 साल बाद चले गए, कुछ जगह अली इलेक्शन हो गए, कुछ जगह नए राष्ट्र बन गए, राज्य टूट गया, नया बन गया, वहां पे भी इलेक्शन बाद में हुए। तो ऐसे क्या हुआ, ब्रेकिंग होती चली गई, और आज कहीं पर भी साथ में इलेक्शन नहीं होता। फिर हमारे देश ने कहा कि भाई साहब ये जो इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है हमारी कंट्री में, तो वो सिर्फ राज्य पे नहीं लगता बेटा, उस राज्य के लिए सेंट्रल की स्कीम पे भी लगता है। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल में चुनाव या बिहार में चुनाव आने वाले हो, ठीक, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता। मान लो चुनाव आ रहे हैं, तो उस चुनाव पे क्या होगा? उस चुनाव के टाइम पे सबसे बड़ी बात ये आएगी बच्चों कि लोग ये चाहेंगे कि ऑफर मिले। अगर बीजेपी की सरकार होगी, जो सत्तारूढ़ तो बहुत सारे ऑफर देगा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, दूसरे क्योंकि ऑफर नहीं देगा। तो इलेक्शन कमीशन कहता है चुनाव के 6 महीने पहले से ऑफर देने बंद कर दो। अब पूरे इंडिया में तुम ऑफर दे रहे हो, वेस्ट बंगाल को ऑफर नहीं दे रहे, प्रॉब्लम हुई। फिर अगले राज्य में वही हो गया, फिर सेंट्रल भी 6 महीने फंस गया, तो 12-14 महीने तो हम कुछ कर ही नहीं पाते राज्यों के लिए। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि एक काम करते हैं, पूरे इंडिया में एक साथ लगाते हैं इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट, ना तुम कोई ऑफर देना ना हम देंगे, और जनता एक ही बार में चुन ले। अब इससे एक घाटा एक फायदा है, जिसकी हवा चल रही होगी चुनाव वही जीत जाएगा पूरे देश में। ऐसे क्या होता है, केंद्र सरकार जीत के आई, यूपी में 2.5 साल बाद इलेक्शन है, अब केंद्र सरकार परेशान, यूपी हार गए तो दिक्कत हो गई। अब वो मेहनत करती है यूपी के लिए, फिर बिहार के लिए, फिर झारखंड, वो नहीं करेगी, कहेगी एक बार में जीतो, हारे तो हारे, जीते तो जीते बाद में। अब क्या दिक्कत है, मान लो मैं बैठा प्रधानमंत्री के साथ योगी बन के, मतलब राज्य में मैं बैठा योगी बन के, मतलब मुख्यमंत्री बन के बैठा। अब मैं मुख्यमंत्री बन के बैठा और 6 महीने बाद मेरी सरकार गिर गई, तो यहां बाई इलेक्शन तो होंगे यूपी में, बट इसमें जो अब मुख्यमंत्री बन के आएगा वो 4.5 साल ही के लिए आएगा। अगर 6 महीने या 1 साल बचा है तो गवर्नर टेम्परेरी मुख्यमंत्री बैठाएगा, वो काम करेगा, पर इलेक्शन का जो ड्यू डेट है उसी ड्यू डेट में इलेक्शन। अगर प्रधानमंत्री भी गिरते हैं तो प्रधानमंत्री 2.5 साल के लिए आएंगे, उनका 5 साल का टेन्योर नहीं चलेगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन के इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई फॉलो करता है तो अच्छा है। इससे फायदा क्या है,
जो हमारी आर्मी, डिफेंस और इलेक्शन कमीशन का खर्चा होता है बार बार इलेक्शन कराने का, एक ही इलेक्शन में तीनों वोट ले लोगे तो आपका पैसा बचेगा, फंड्स बचेंगे, टाइम बचेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं फीजिबल है। इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। अगर आप इसको करते हो तो आपको कोई हानि नहीं है, आपको सिर्फ लाभ है, लाभ है। गेटिंग माई मुद्दा इन हिंदी पॉइंट, इन अंग्रेजी मुद्दा। ओके दत्ता, चलो। साइमल्टेनियस इलेक्शन, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, एम टू मिनिमाइज गवर्नमेंट डिस्ट्रप्शन, फिजिकल स्ट्रेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड। फिजिकल स्ट्रेन बहुत होता है ना, बार बार सरकार वोट लेती है, बार बार चुनाव करती है, उससे बच जाएंगे हम लोग। तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। टू फेज इंप्लीमेंटेशन, सिंक्रोनाइज लोकसभा, स्टेट असेंबली, अलाइन म्युनिसिपल, पंचायत इलेक्शन विद इन 100 डेज। पहले हम क्या करेंगे, राज्यों में और केंद्र सरकार का चुनाव कराएंगे, फिर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत राज्य का चुनाव कराएंगे। इंट्रोड्यूस आर्टिकल 324A, एम्ड अमेंड करेंगे आर्टिकल कौन कौन से, पहले इंट्रोड्यूस होगा आर्टिकल 324A, इधर देख लो, पॉलिटी जरूरी है तुम्हारे लिए। पहला आर्टिकल कौन सा इंट्रोड्यूस होगा, 324A डालना पड़ेगा, ठीक। अमेंड कौन से होंगे, 83, 172 एंड 325। कौन कौन से आर्टिकल अमेंड हो गए, 83, 172, 325। इसके बाद प्री मैच्योर रेजोल्यूशन अगर होता है तो अनएक्सपायर्ड टर्म प्रिजर्विंग द ओवरऑल साइकिल। टर्म अनएक्सपायर्ड है, टर्म एक्सपायर नहीं होगा, बंदा एक्सपायर हो जाए दूसरा आएगा, बट टर्म वही 5 साल का जब से स्टार्ट हुआ वही रहेगा, टर्म अनएक्सपायर्ड। इलेक्शन से 5 साल का ही टर्म रहेगा, ठीक। द प्रेसिडेंट वुड नोटिफाई अ फिक्स्ड डेट टू बिगिन सिंक्रोनाइज इलेक्शन, पॉसिबल टारगेटिंग 2029 और 2030। 29 या 34 में ये होगा, या तो कमिंग इलेक्शन होगा 29 वाला, अगर 29 वाला पॉसिबल नहीं हुआ तो 34 में वन नेशन वन इलेक्शन लग जाएगा, ठीक। ये आर्टिकल कहीं लिख लो, फिर इनको समझ ना, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चैलेंज, फेडरलिज्म कंसर्न, क्रिटिक्स अर्ज वन नेशन वन इलेक्शन में डाइल्यूट स्टेट ऑटोनॉमी, स्पेशली विद प्री मैच्योर असेंबली रेजोल्यूशन। डाइल्यूशन हो जाएगा ना असेंबली का अचानक से, तो ये भी तो दिक्कत होगी। इसके बाद अमेंड कॉम्प्लेक्सिटी, सम चेंजेस स्टेट में रेटिफिकेशन देंगे, है ना, कॉन्सेंसस एसेंशियल है, हर एक सरकार से बात करनी पड़ेगी। फिर जुडिशियल स्क्रूटनी, जेपीसी आर कंसल्टिंग फॉर्म चीफ जस्टिस इंश्योर प्रपोजल विद स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट। वो कह रहे हैं संवैधानिक सुधार इसमें जरूरी है, संवैधानिक बदलाव आएंगे तो इनको हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या संवैधानिक चैलेंजेस आते हैं, आएंगे तो भाई, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल नहीं है। हमें एक मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं, पर दूसरे पर है, वो बेचारा 1 साल के लिए आएगा, क्या काम कर पाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएगा। स्केल ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब 28 स्टेट, 8 यूटीज और 1000 ऑफ लोकल बॉडीज में एक साथ होगा। रिक्वायर्ड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, ईवीएम, पोलिंग स्टेशन, वोटर डेटाबेस को दोबारा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। शेयर स्केल ऑफ इंडियाज इलेक्शन प्रेजेंट इमेंस लॉजिस्टिकली चैलेंज, अगर एक साथ होगा तो 140 करोड़ की जनसंख्या एक साथ काम करेगी। ठंडा तो कर रहा है, हाँ भाई। इसके बाद इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस इम्प्लीकेशन, 1.5 जीडीपी बूस्ट होगा अगर एक साथ करेंगे, तो हमारा जो पैसा है वो बचेगा। रिड्यूस करेगा एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बार बार लगता है वो अब नहीं लगेगा, ठीक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनेगा, अब 5 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे पूरे इंडिया में और पैसा लगाएंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। पॉलिटिकल अपोजिशन, कुछ पार्टीज कह रही है ना 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 ये ना होगा। डेमोक्रेटिक कंसर्न, सब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए अलग है। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन, मिक्स रिस्पॉन्स है, सब कहते हैं हो जाए ना हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको सच में क्या फर्क पड़ता है। वो मुंह भी रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है पढ़ने में, क्या है सर, इलेक्शन है तो है, चलता रहेगा, ठीक। एम्बिशियस रिफॉर्म है, पोटेंशियल बेनिफिट है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं, ऑनगोइंग डायलॉग्स हैं, इस पे लड़ाई हो रही है, डिबेट हो रही है, सब कुछ चल रही है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वी विल हैव अ बेटर इलेक्शन। दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल 129 अमेंडमेंट बिल, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल। एम था एड आर्टिकल 82A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्पावर इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट साइमल्टेनियसली इलेक्शन। इसके लिए हम एक अमेंडमेंट कर चुके हैं, अलाइन टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टुगेदर। अगर ये हमने कर दिया तो हमारा फायदा बिल्कुल होगा। ये टेक अवे प्री का है, एग्जैक्टली प्री में पूछा जाएगा।
इसके साथ हमारा अगला करंट अफेयर्स होता है समाप्त।